Hello students, today we will learn class 4th EVS chapter number 15 from market to home. My name is Vaishali. My father is a vegetable seller. My mother, Bhai, Chotu and I help father with his work. Students, here is one girl. Her name is Vaishali. She is saying that her father is a vegetable seller. इस चैप्टर में एक गर्ल है जिसका नाम है वैशाली और वो अपने फैमिली के बारे में बता रही है। वो बता रही है कि उसके जो फादर है वो वेजिटेबल सेलर है, मीन्स सब्जी बेचते हैं। वैशाली, हर मदर, हर एल्डर ब्रदर एंड हर यंगर ब्रदर, दे ऑल हेल्प हर फादर इन हिज वर्क। वैशाली की फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स है। वैशाली, उसकी मदर, उसके फादर, उसका बड़ा भाई और उसका छोटा भाई। फैमिली के सारे मेंबर्स उसके फादर की हेल्प करते हैं। कैन यू गेस एट व्हाट टाइम वी बिगिन आवर वर्क? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग। वैशाली और उसके फैमिली मेंबर्स का काम सुबह 3 बजे ही शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, 3 o'clock इन द मॉर्निंग मीन्स तब अंधेरा होता है, हम सब तब सो रहे होते हैं। When most people are fast asleep, we start our work. जब सारे लोग सो रहे होते हैं तब वैशाली की फैमिली अपना काम शुरू करती है। Taking out the previous day's vegetables from the gunny bags and baskets and arrange them. On the other hand, preparation of bringing the fresh vegetables from the mandi, big market. Sometimes Chotu also helps us. वैशाली के फैमिली मेंबर्स 3 बजे उठकर कौन कौन से काम करते हैं? अगले दिन की जो भी बची हुई सब्जियां होती है उन्हें वो लोग जो गनी बैग से या बास्केट से उनमें से निकालते हैं। फिर मंडी से फ्रेश वेजिटेबल्स लाने के लिए वो सारी प्रिपरेशन करते हैं। As soon as we had our tea after finishing the work, we heard the horn of a tempo. सारा काम खत्म करने के बाद वो चाय वगैरह पीते हैं तभी उन्हें टेम्पो का हॉर्न सुनाई देता है। It is time for father, भैया, uncle and some others from our street to leave for the मंडी। अब वैशाली के भैया, फादर और अंकल इनका मंडी जाने का समय हो गया है। मंडी यानी कि बड़ा बाजार। वहाँ पर सारे वेजिटेबल सेलर्स सुबह 4-5 बजे सब्जी खरीदने जाते हैं। डज एनीवन इन योर हाउस गेट अप वेरी अर्ली? व्हाट टाइम डज ही और शी गेट अप? व्हाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली? क्या आपके घर में कोई सुबह बहुत ही जल्दी उठता है? कितने बजे उठता है और क्यों वो सुबह इतनी जल्दी उठता है? येस, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन माई हाउस। शी गेट्स अप एट 5:30 AM इन द मॉर्निंग टू मेक ब्रेकफास्ट एंड टू मेक अस रेडी फॉर स्कूल। जनरली हम सबके घर में हमारी मम्मी जो होती है वो सबसे पहले सुबह उठ जाती है। मेरे घर में भी मेरी मम्मी सुबह 5:30 को उठ जाती है। वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और हमें स्कूल के लिए रेडी करती है। प्रिपेयरिंग फॉर द डे, मदर, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स इन गनी बैग्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम। वैशाली के ब्रदर, भैया एंड अंकल सब्जी लेने के लिए जब मंडी चले जाते हैं उसके बाद वैशाली की मदर, वैशाली का छोटा भाई और वैशाली जो भी लास्ट डे के जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो बचे हुए कल की सब्जियां होती है, उनको गनी बैग्स पर रखकर उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छाटते हैं कि जिससे वो सारे वेजिटेबल्स भी फ्रेश रहे और उन्हें बेच सके। By 6:30 AM, father is back from the mandi with baskets and sacks full of fresh vegetables. 6:30 तक वैशाली के फादर मंडी से वापस आ जाते हैं और वो साथ में क्या लेकर आते हैं? वो फ्रेश वेजिटेबल से भरी हुई बास्केट्स और सैक्स लेकर आते हैं। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। वैशाली बोल रही है कि जब उसके फादर सब्जियां लेकर घर पर आते हैं तो उनका जो घर है वो एक छोटे से वेजिटेबल मार्केट की तरह लगता है। देर आर ब्रिंजल्स, पोटैटोज, टमाटोज, okra, भिंडी, पम्पकिन, गर्स, चिलीज एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड। उसके घर में ब्रिंजल्स, पोटैटोज, टमाटोज इस तरह के सारे वेजिटेबल्स होते हैं। एवरीबडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग आउट द वेजिटेबल्स। द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप एंड नॉट रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड। घर के सारे लोग वेजिटेबल्स को सॉर्ट आउट करने में पापा की हेल्प करते हैं। सॉर्ट आउट करना मीन्स अलग अलग करना। किस तरह के वेजिटेबल्स को अलग करना है? जो वेजिटेबल्स अभी तक फुल्ली राइप नहीं है, मीन्स कि कच्चे हैं, उनको हम बाद में भी बेच सकते हैं तो उनको अभी अलग रखना है। जैसे टमाटोज कुछ कच्चे भी होते हैं और कुछ पके हुए होते हैं। जो पके हुए टमाटोज होते हैं उन्हें हम अभी बेच सकते हैं और जो कच्चे हैं उन्हें हम बाद में भी बेच सकते हैं। वी हैव टू सॉर्ट आउट वेजिटेबल्स फास्ट so as to reach the market as early as possible. उन्हें ये वेजिटेबल्स को सॉर्ट आउट करने का काम बहुत ही फास्ट करना पड़ता है क्योंकि उन्हें सब्जी बेचने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार्केट भी जाना है।
By 7 o'clock, father arranges all the vegetables on the hand cart and leaves for the market. 7 o'clock तक उसके फादर सारी सब्जियां उनका जो हैंड कार्ट है उनके ऊपर अच्छे से अरेंज करते हैं और मार्केट के लिए निकलते हैं. He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else. फादर कहते हैं कि अगर वो लेट हो गए तो उनके जो रेगुलर कस्टमर्स है यानी कि जो रोज़ उनसे सब्जियां खरीदते हैं वो आज किसी और से सब्जी खरीद लेंगे. As soon as father leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 a.m. वैशाली के फादर सब्जी बेचने के लिए घर से निकलते हैं. उसके तुरंत बाद ही वैशाली स्कूल जाने के लिए रेडी होती है क्योंकि उसे भी 7:30 तक स्कूल पहुंचना होता है. छोटू attends school in the afternoon. He goes to market at 10 a.m. with food for father and भाई. स्टूडेंट्स कुछ स्कूल्स जो होती है वो 2 शिफ्ट में चलती है, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट. तो कुछ बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल जाते हैं तो कुछ बच्चे आफ्टरनून शिफ्ट में. वैशाली का छोटा भाई जो है वो आफ्टरनून शिफ्ट में स्कूल जाता है, इसलिए वो सुबह 10 o'clock को घर से निकलता है. जब वो घर से निकलता है तब उसके फादर उसके भाई के लिए खाना भी लेकर जाता है और वो पहले मार्केट जाता है जहाँ उसके फादर सब्जी बेचते हैं. उनको वो खाना देता है. He stays with them at the vegetable cart until it is time for him to go to school. जब तक उसके स्कूल का टाइम होता है तब तक वो वहाँ पर मार्केट में ही उसके फादर और भाई के साथ वेजिटेबल कार्ट के पास ही रहता है. Sometime he goes directly from school to help his father. Father tries to sell previous day's vegetables first. कभी कभी वो शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी डायरेक्टली सीधा फादर के पास जाता है और उनकी हेल्प करता है. उनके फादर जो अगले दिन की सब्जियां होती है वो पहले बेचने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो आज लाई हुई फ्रेश सब्जियां हैं वो तो कल भी बेच सकते हैं, लेकिन जो कल की बची हुई है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो ट्राई करते हैं कि जो कल की बची हुई सब्जी है वो पहले बेच सके. फादर सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट. वाई डू यू थिंक ही डज दिस? वैशाली के फादर अगले दिन की सब्जियां सबसे पहले बेचते हैं. वो ऐसा क्यों करते हैं? He sells previous day's vegetables first because they may get spoiled. वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो अगले दिन की सब्जी है वो खराब हो सकती है. Have you seen dried or rotten vegetables? Where? आपने सूखी या खराब हुई सब्जियां देखी है? कहाँ पर देखी है? Yes, I have seen dried and spoiled vegetables. I have seen them in the market and also at home. Yes, मैंने घर में और मार्केट में सूखी और खराब हुई सब्जियां देखी है. How did you know that the vegetables were rotten? आपको कैसे पता चला कि सब्जी खराब हो गई है? A foul smell showed that the vegetables are rotten. वेजिटेबल्स जब खराब हो जाती है तो उनमें से बहुत ही खराब स्मेल आती है, बदबू आती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो खराब हो गई है. As the previous day's vegetables get sold, Bhai takes out fresh vegetables from the sacks and puts them in the cart. जैसे ही अगले दिन के वेजिटेबल्स बिक जाते हैं, वैशाली का भाई फ्रेश वेजिटेबल्स निकालता है और वो कार्ट पर रखता है. He also keeps sprinkling water on the vegetables. वो उन सब्जियों के ऊपर पानी छाटते रहता है. स्टूडेंट्स, ये आपने भी देखा होगा कि जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, वो बीच बीच में सब्जियों के ऊपर पानी छाटते रहते हैं so that they do not dry up, especially in summer. इस तरह से पानी छिड़कने से क्या होता है, जो सब्जियां होती है वो सूखती नहीं है, फ्रेश रहती है. फादर एंड भाई रिटर्न अराउंड 10 o'clock at night. By then छोटू एंड आई स्लीप. वैशाली के फादर और उसका एल्डर ब्रदर रात को 10 o'clock घर पर वापस आते हैं. तब तक वैशाली और उसका छोटा भाई सो चुके होते हैं. Everyone else sleeps around 11 or 11:30 at night. The next day wake up early again. घर के बाकी सारे लोग भी 11 और 11:30 तक सो जाते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठते हैं. Look at the clocks given below. Write what you do and what वैशाली does at the time which the clocks are showing. यहाँ पर 3 clocks दी हुई है और उनमें अलग अलग टाइम दिया है. इस टाइम पर वैशाली क्या करती है वो आपको लिखना है और आप क्या करते हो वो भी आपको लिखना है. See in the first clock, what time is it? It's 3 o'clock in the morning. मॉर्निंग 3 o'clock पर वैशाली क्या करती है? She wakes up. वो नींद से जागती है. मॉर्निंग 3 o'clock आप क्या करते हो? Sleep. आप मॉर्निंग 3 o'clock पर तो गहरी नींद में होते हो. देन नेक्स्ट क्लॉक का जो टाइम है वो है
6 o'clock in the morning. तब वैशाली क्या करती है? शी पुट्स वेजिटेबल्स इन द बैग. और आप मॉर्निंग 7 o'clock क्या करते हो? गेट्स रेडी फॉर स्कूल. देन नेक्स्ट 10 o'clock एट नाइट. वॉट डज वैशाली डू? शी स्लीप्स. रात को 10 बजे वैशाली सो जाती है. एंड वॉट डज यू डू? यू गो टू बेड. फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम? हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स? आपके घर के लिए आप वेजिटेबल्स कहाँ से लाते हैं और आपके घर पर वेजिटेबल्स कौन लाता है? वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. यूजुअली माई मदर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट. मेरे घर के लिए जो वेजिटेबल्स है वो हम मार्केट से लाते हैं और मेरी मदर ही मार्केट से वेजिटेबल्स लाती है. नेक्स्ट वन, इन विच वर्क्स डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट योर होम? आप कौन से काम में आपके पेरेंट्स की हेल्प करते हो? क्लीनिंग हाउस, sorting vegetables, watering plants, arranging the house. Seema's mother has brought some fruits and vegetables from market. Can you find them in this picture? Color them and write their names below. सीमा की मदर ने मार्केट से कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाए हैं. क्या आप वो इन पिक्चर में ढूंढ सकते हो? अगर आपको वो मिलते हैं तो उनको आपको कलर करना है और उनके नेम्स इसके नीचे लिखने हैं. स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आपको जो भी वेजिटेबल्स मिलते हैं उनको आपको इस तरह से कलर करते जाना है और उनके नेम्स भी आपको लिखने हैं. So we will write the names of the vegetables and fruits: brinjal, tomato, potato, lady's finger, spinach, carrot, etc. Given here is a list of vegetables and fruits. Which of these will spoil earlier and which will stay for some days? Write the names in the correct table. You can add more names in the list. Children, यहाँ पर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम्स दिए हैं. इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और कौन से ज़्यादा दिन तक रहते हैं. तो उनको आपको फाइंड आउट करके इन दो टेबल्स में उनको लिखना है. फर्स्ट टेबल में आपको उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नेम लिखने हैं कि जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और सेकेंड वाले टेबल में आपको उनके नेम लिखने हैं कि जो ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं. सो हियर आई विल राइट इन द फर्स्ट टेबल स्पिनच, cabbage, banana, pear, tomato, grapes and चीकू. ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है ये जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश नहीं रह सकते हैं. नाउ इन द सेकेंड टेबल आई विल राइट पोटैटो, बोटल गॉर्ड, अनियन, पाइनएप्पल, कुकुम्बर, जिंजर. ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इनको हम ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं. Some of these fruits and vegetables are smooth to touch, while some are rough. From the list above, put the names in correct table. Children, fruits और vegetables जो होते हैं उनके सरफेस को जब हम टच करते हैं तो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो हमें हमारे हाथ को स्मूथ फील होते हैं और कुछ जो होते हैं वो रफ़ फील होते हैं. तो यहाँ पर आपको जो स्मूथ हमें लगते हैं उनके नेम्स लिखने हैं और जिनके जो सरफेस रफ़ होती है उनके नेम्स हमें यहाँ पर लिखने हैं. तो फर्स्ट टेबल में हम लिखेंगे टमाटो, ब्रिंजल, ग्रेप्स, बोटल गॉर्ड एंड पोटैटो. These fruits and vegetables are smooth to touch. In the second table I will write cabbage, pineapple, ginger, chiku, etc. These fruits and vegetables are rough to touch. Students, now here one activity is given for you. Talk with a vegetable seller in your area. Ask the following questions and write in the notebook. आपको आपके एरिया के किसी वेजिटेबल सेलर से मिलना है, उनसे बात करनी है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उनसे पूछने हैं और इनके आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हिज और हर नेम? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज और हर फैमिली? उनका नाम क्या है और उनकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं? स्टूडेंट्स, इन माई एरिया देयर इज़ वन अंकल हु सेल्स वेजिटेबल्स एंड हिज नेम इज़ रमन भाई. दे आर 6 पीपल इन हिज हाउस. मेरे एरिया में जो वेजिटेबल सेलर है उनका नाम है रमन भाई और उनकी फैमिली में 6 मेंबर्स है. हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन देयर होम? व्हाट आर देयर नेम्स? उनकी फैमिली में बच्चे कितने हैं और उनके नेम्स क्या है? देयर आर 4 चिल्ड्रन इन हिज हाउस. देयर नेम्स आर राजू, बबलू, नीतू एंड स्वीटी. स्टूडेंट्स, ये मैंने जो मेरे एरिया के वेजिटेबल सेलर है उनके बारे में लिखा है. आपको आपके एरिया में जो भी वेजिटेबल सेलर है उनसे ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं और उनके बारे में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्प इन द सेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स? उनको वेजिटेबल्स बेचने में कौन हेल्प करता है? हिज वाइफ एंड हिज सन. उनकी वाइफ और उनका जो बेटा है वो उनकी हेल्प करता है. नेक्स्ट वन, हु स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट और सिट इन द शॉप? उनके वेजिटेबल कार्ट के साथ कौन खड़ा रहता है या फिर उनकी जो शॉप है वहाँ पर उस शॉप पर कौन वेजिटेबल बेचता है? ही, हिज वाइफ एंड हिज एल्डर सन.
रमन भाई, उनकी वाइफ और उनका एल्डर सन मीन्स उनका जो बड़ा बेटा है, ये तीनों वेजिटेबल कार्ट के साथ खड़े रहते हैं और सब्जियां बेचते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट देयर वर्क। वो कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं और उनका जो काम है वो कितने बजे शुरू हो जाता है। दे सेल ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, दे स्टार्ट देयर वर्क बाय 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सभी तरह की सब्जियां बेचते हैं और उनका जो काम है वो मॉर्निंग 4 o'clock को स्टार्ट हो जाता है। आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स दैट दे सेल। स्टूडेंट्स, वो जो वेजिटेबल सेलर है वो जो भी सब्जियां बेचते हैं उनमें से किसी 3 सब्जियों के बारे में आपको उन्हें पूछना है और उनकी डिटेल्स आपको इस टेबल में लिखनी है। फर्स्ट जो वेजिटेबल है वो हम लिखेंगे अनियन। द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल ऑफ 1 kg इज ₹40। 1 kg का जो प्राइस है वो है ₹40। वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये जो वेजिटेबल है, ये जो अनियंस है वो कहाँ से आते हैं। मीन्स जो वेजिटेबल सेलर्स है वो उनको कहाँ से लाते हैं। दे ब्रिंग देम फ्रॉम मार्केट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जी मंडी या तो मार्केट। देन नेक्स्ट है हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम। जब वो मार्केट से वेजिटेबल्स खरीदते हैं तब वो एक बार में कितने अनियंस खरीदते हैं। 50 kg। एक बार में वो 50 kg अनियंस खरीदते हैं। इन विच मंथ्स डज दिस वेजिटेबल्स यूजुअली कम। अनियंस कौन से मंथ्स में हमें मिलते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल, क्योंकि यूजुअली सारे मंथ्स में हमें अनियंस मिलते रहते हैं। सेकंड वेजिटेबल हम लिखेंगे पोटैटो। इसका पर केजी प्राइस है ₹30। वेजिटेबल सेलर उन्हें कहाँ से लाते हैं, मार्केट से। एक बार में कितने पोटैटोस परचेस करते हैं, 50 kg। कौन से मंथ्स में ये हमें मिलते हैं, तो ये भी हमें पूरे साल भर मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल। लास्ट वेजिटेबल हम लिखेंगे पीस यानी कि मटर। उसकी पर केजी प्राइस है ₹30 किलो। डेली वो कितने केजी खरीदते हैं बेचने के लिए, 30 kg वो खरीदते हैं और वो भी उन्हें सब्जी मंडी से या मार्केट से ही मिलते हैं। और जो ये पीस है ग्रीन पीस, वो हमें विंटर सीजन में ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नवंबर टू फरवरी। लास्ट एक रो यहाँ पर दी है, हाउ मेनी किलोग्राम्स डू दे सेल एवरी डे। ये जितने भी वेजिटेबल्स है इनमें से कितने वेजिटेबल्स वो रोज बेचते हैं। ऑनियंस जो है वो नियर अबाउट 45 kg वो डेली सेल करते हैं। पोटैटोस है वो भी 25 से 28 kg तक वो बेच देते हैं। और जो ग्रीन पीस है वो भी 25 to 28 kg वो सेल करते हैं। Students, here our chapter is finished. We will meet very soon with the worksheet of this chapter. Thank you.